तो नमस्कार, मैं सन्निवेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल परम टाइम पर स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको पहले बता रखा था कि हमारे YouTube चैनल पर आपको एसएससी जीडी का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। तो आज हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो एसएससी जीडी से ही रिलेटेड पढ़ेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सारे सब्जेक्ट में प्रयास कर रहा हूँ किस पर चलवाया जाए, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग आपका कंटिन्यू हमेशा चलता रहेगा। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है परसेंटेज। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशतता। परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता क्या है, इसको हम कुछ तरीकों से सीखते हैं। जैसे हमने कहा, अच्छा ध्यान रखिएगा कि ये फ्रैक्शंस वैल्यू आपके काम में भी आएगी, एग्जाम में भी ये काम में आने वाली है, इसलिए आप इसको रटे रहिए। जैसे मैंने कहा 5%। 5% का मतलब होता है मित्रों 5/100। भाई किसी भी संख्या के आगे परसेंटेज अगर लगा होता है, उस परसेंटेज को हटाते हैं तो उसके बटे में क्या लिखते हैं, 100। तो ये हो जाएगा 5/100 यानी 1/20। बात क्लियर हो गई। हमने कहा आपसे कि 4%, आप कहेंगे 4/100 यानी 1/25। 25 चौको 100, ये हो जाएगा 1/25। हमने आपसे कहा 10%, तो आप कहेंगे 10/100, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/10। मैंने आपसे कहा 20%, 20%, आप कहेंगे 20/100। 20, 25, 100 यानी 1/5। बात क्लियर हो गई। हमने आपसे कहा 30%, 30%, आप कहेंगे 3/10, माफ करना 100, ये हो जाएगा आपका 30/100 है, ये 3/10। मैंने आपसे कहा मित्रों 40%, 40%, तो इसको लिखेंगे 40/100, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20 दूना 40, 20 25 100। ओवरऑल लिखेंगे इसको 2/5। मैंने आपसे कहा 50%, 50% को लिखेंगे 50/100, 50 दूना 100, 1/2। मैंने आपसे कहा 60%, यानी आप इसको लिखेंगे 60/100, ये हो जाएगा 20 3 60 और 20 25 100, यानी बोले तो 3/5, ठीक है। एक और ले लेते हैं छोटा सा भिन्न परसेंटेज मान ले लेते हैं। जैसे हमने कहा 80%, इसको लिखेंगे हम 80/100, ये हो जाएगा आपका 20 चौक 80 और यहां पर 20 25 100 यानी 4/5। ये तो एक सीधी सीधी और बहुत ही इजी वैल्यू थी। अब हम थोड़ा सा इसको सही भिन्न भी ले लेते हैं या सही भिन्न वाला परसेंटेज भी ले लेते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, मैं एक और भिन्न ले लिया। देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे इसका। ठीक है, मैंने एक भिन्न ले लिया 9 सही 1/11%। देखिए ध्यान से, इसको लिखेंगे 11×99 होगा। 11×99 100, 100 बटा में कितना 11, 100 बटा में 11। और जब परसेंटेज को मित्रों हटाएंगे तो यहां नीचे करेंगे 100 से गुणा। इस 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ओवरऑल आ जाएगा 1/11। हमने कहा 11 से 1/9%, 11 से 1/9%। आप कहेंगे 9 1199 100, 100 बटा में 9 कितना है, 100 बटा में 9। परसेंटेज हटाएंगे नीचे होगा 100 से गुणा। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, ओवरऑल लिखेंगे 1/9। तो इन बातों को ध्यान दीजिएगा कि 9 and 1/11% का मतलब 1/11 होता है और 11 से 1/9% का मतलब 1/9 होता है। मैंने कहा आपसे कि 12.5% यानी 12 से 1/2%। अच्छा, एग्जाम में आपको ये भी आ सकता है, जैसे 12.5% को लिखा रहेगा 12.5%, तो उसका मतलब मित्रों यही होता है इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12 दूना 24 से 25, 25 बटा में 2। परसेंटेज को हमने हटाया, नीचे 100 से गुणा किया, 25 चौको 100 और 4 दूना 8 यानी 1/8। मैंने आपसे कहा 14 से 2/7
7%। 14 सत्ते 98, 98 और 2 कितना हो गया 100, 100 बटा में 7, 100 बटा में 7। परसेंटेज को हम हटाएंगे, नीचे करेंगे 100 से गुणा। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कटा, इसको लिखेंगे ओवरऑल 1/7। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने लिखा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, यानी 16 3 48, 48 2 कितना हो गया 50, 50 बटा में 3। परसेंटेज को हम हटाएंगे, नीचे करेंगे 100 से गुणा। 50 गुना 100, यानी ओवरऑल इसको लिखेंगे 1/6। बात क्लियर हो गई? मैंने आपसे लिखा 22 सही 22 एंड 2/9%। 22 नंबर कितना हो गया 198, 198 और 2 कितना हो गया 200, 200/9। परसेंटेज को हटाया हमने, नीचे किया 100 से गुणा। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, हो गया 2/9। ठीक, मैंने लिखा 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%। 33 तिया कितना हो गया आपका, देखिए 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, यानी 33 तिया 99, 99 कितना 100, 100 बटा में 3। परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे करेंगे 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ओवरऑल हो जाएगा 1/3। मैंने लिखा आपको 37 सही 1/2%, 37.5%। 37 गुना 74 1 75, 75 बटा में 2, 75 बटा में 2। परसेंटेज को हटाया हमने, नीचे किया 100 से गुणा। 25 तिया 75, 25 चौको 100, यानी हो गया 3 बटा में 8। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी वैल्यू है आपको समझ में आई होंगी। और मित्रों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ये जितनी वैल्यू है, देखिए बहुत ज्यादा मैंने वैल्यू लिखाया भी नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी में मोस्टली आपका यही आने वाला है, इसी प्रकार की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ या कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, देखिए अब मित्रों हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इन क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। अच्छा, कुछ बातों को और हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा आपसे कि 2/7, कुछ बातें समझते हैं। हमने आपसे कहा 2/7 को प्रतिशत में बदलिए। अभी तक तो बात यह थी कि परसेंटेज को मतलब भिन्नों में बदलना था, लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम करते हैं गुणा। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 200। थोड़ा सा मैं यहां पर बता देता हूं, बहुत सिंपल बातें आप जानते भी होंगे। 7 से हमने भाग किया तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, बचेगा 6 60, फिर हो जाएगा 7 बटे 56, यहां बचेगा आपका 4, 4 में तो भाग जाएगा नहीं, तो इसको हम लिख देंगे 28 सही, मेरी बात समझिएगा, 28 सही 4 बटा में 7, 28 सही 4 बटा 7%। यानी कुल मिलाकर के हम मित्रों ये कहते हैं कि किसी भी भिन्न को परसेंटेज में अगर चेंज करना हो तो उसमें 100 से हम गुणा कर देते हैं। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। अब जैसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हमने एक क्वेश्चन लिया 5 4 का कितना प्रतिशत है, 5 4 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी बात जानिएगा कि जिसके भी आगे से अथवा का, से या का शब्द जुड़े होते हैं उसी से हमेशा तुलना होती है, और जिन चीजों से तुलना की जाती है, जिन संख्याओं से तुलना की जाती है, उन संख्याओं को हमेशा नीचे अर्थात हर के रूप में लिखा जाता है। इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर भी बोलते हैं, तो उसको हर के रूप में हम लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि 5 4 का कितना प्रतिशत है। अगर पहली बात इसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझाने में कैसे लगेगा इस प्रश्न को। जैसे मित्रों हमने कहा कि 4 का कितना प्रतिशत है, तो मान लेते हैं कि 4 का x% है, तो 4 का x% ही तो 5 है, यानी 4 का x% बराबर किसके 5। तो 4 मल्टीप्लाई बाई x/100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 4। काटेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, 25 चौक को 100, 25 55 में 125, यानी ओवरऑल हम मित्रों बोल सकते हैं इसको
कि 5 4 का 125% है। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मैं मिटा देता हूं इसको। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इस बात को समझिए। मैंने कहा जिसके साथ से अथवा का शब्द लगा होता है वो हमेशा हर के रूप में होता है। जैसे 4 के साथ का शब्द लगा हुआ है तो हम लिखेंगे कि 5 जो है वो 4 का, यानी 4 क्या होगा, नीचे होगा। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 25। भाई 25 चौक को 100, 25 25 में 125, यानी हम कह सकते हैं कि 125% होगा। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को समझेंगे। जिन बच्चों का मैथ्स बिल्कुल वीक है मैं उनको भी टारगेट करके पढ़ा रहा हूं, और जो बच्चे बहुत अच्छे हैं मैथ्स में वो ये ना सोचेंगे कि अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं। नहीं नहीं, हम स्टार्टिंग से चीजों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा जैसे 2 3 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो मित्रों 2 जो है वो 3 का शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, 3 के साथ, 2/3, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम करेंगे 100 से गुणा। जैसे मुझे अगर करना हो कि 1/3 का परसेंटेज मान 33 से 1/3% होता है, तो 2/3 का दुगना हो जाएगा, यानी 66 से 2/3%। लेकिन एक बार इसको समझते हैं, देखिए ओवरऑल मैं लिख दे रहा हूं, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 66 से 2/3%। लेकिन इन चीजों को मैं एक बार समझाता भी हूं कैसे आया है, कैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया है। मैं आपको लिखवाया हूं कि 1/3 का अगर मैं परसेंटेज मान ज्ञात करूं, 1/3 का अगर मैं परसेंटेज मान बोलूं तो आप कहेंगे कि 33 सही 1/3%, 33 से 1/3%। यहां पर 2 है, 2/3 है, यानी 2 का गुणा इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे, क्योंकि 33 से 1/3% को एक्चुअल में हम ये लिख सकते हैं कि 33 + 1/3। बात क्लियर हो गई। इसको हम लिख सकते हैं कि 33 + 1/3, अर्थात इस 2 का अगर इसमें, ये तो एक तरह से गुणा ही तो हुआ है, क्योंकि 1/3 में 2 का गुणा करेंगे। देखिए ये 1/3 था, इसमें अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2/3 लिख सकते हैं इसको। तो अगर आपने एक संख्या में 2 से गुणा किया तो इसमें पूरे में तो करना ही पड़ेगा, यानी इसमें भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। बात क्लियर हो गई। ये हो गया 66 + 2/3, या ओवरऑल लिख सकते हैं कि 66 एंड 2/3%। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको यही नहीं समझ में आता है तो भाग जैसे कैसे देते हैं, मैं भाग देकर के भी यहां पर बता देता हूं। ये हो जाएगा आपका 100 से गुणा करेंगे 200 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 6 3 का 18। बहुत ध्यान से देखिएगा जिनको समझ में नहीं आती चीजें। ये हो जाएगा आपका 2, कितना बचेगा 2, फिर 0 उतरेगा, 6 3 18। देखिए ये तिरछा का 18 है, माफ करना, ये 6 3 में बोल रहा हूं, तिरछा का 18 हो गया ना, ये 6 बढ़ गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18, यहां पर कितना बचा 2, तो 66 सही, इसको हम लिखेंगे, ये वाली जो भिन्न होती है सही में हो जाती है, इसको लिखते हैं 2/3, यानी 66 एंड 2/3। यानी ओवरऑल अगर हम 200 में 3 से भाग देते हैं तो आता है यहां पर 66 बार जाएगा, ये 2 शेष बचेगा, तो शेष को हमेशा ऊपर लिख देते हैं, 66 से 2/3। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटी छोटी और बेसिक बातें हैं, लेकिन चूंकि बहुत लोग जान रहे होंगे इसको, बहुत आवश्यकता नहीं है, बट जो ऐसे लड़के हैं जिनकी मैथ बिल्कुल वीक है मैं उनको भी टारगेट करके चीजों को पढ़ा रहा हूं। एक क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि 8 5 से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक है बोल रहा है कि 8 5 से कितना प्रतिशत अधिक है। मित्रों मैंने कहा है कि जिसके साथ से अथवा का शब्द लगे होते हैं तुलना हमेशा उसी से की जाती है। पहली बात तो ये देखिए कि 8 5 से अधिक कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 3 अधिक है। किससे? 5 से शब्द किसके साथ लगा हुआ है? 5 के साथ, यानी 5 क्या होगा यहां पर नीचे। कितना परसेंट अधिक होगा? प्रतिशत में बदलने के लिए हम करेंगे 100 से गुणा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 × 100 20 × 60%। कितना आ जाएगा मित्रों? 60%, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने कहा इसी क्वेश्चन को इस प्रकार अगर हम ले लें कि 7
8 से कितना प्रतिशत कम, 7 8 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए बोल रहा है कि 7 जो है वो 8 से कितना प्रतिशत कम है। 8 से पहली बात तो कितना कम है, 1, किससे, 8 से। परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा कर देंगे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि 12 सही 1/2% का मतलब होता है कि 12 दूना 24 से 25, 25 बटा में 2। प्रतिशत को हटाया हमने, 100 से किया गुणा, 25 चौक के 100, यानी ओवरऑल 1/, कितना आ गया, 8। तो अगर 12.5% को हम 1/8 लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि 1/8 का परसेंटेज मान भी कितना होगा, 12.5%। यानी 1/8 को परसेंट में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 12.5%। यानी मित्रों 7 जो है वो 8 से कितना कम है, 12.5% कम है। ठीक है, तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि छोटी छोटी बातें थी, बहुत बेसिक चीजें थी, ये उन बच्चों के लिए थी जो लोग बिल्कुल मैथ में वीक है। ठीक है, बाकी आपको भी अगर इसमें कुछ लगता है कि हमें भी लेने लायक है तो आप सीख सकते हैं। शेष चीजें हम जो भी क्वेश्चंस बनेंगे या जो बेहतर क्वेश्चंस हैं जो एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे, वो सभी प्रश्न हम अपने यूट्यूब चैनल पर कराएंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करते रहें ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।